हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे किरण का बिहार दरोगा का सेट नंबर 17। इससे पहले 1 से लेकर 16 तक सेट अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 17 और 18। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 17 का कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो यह हो जाता है 4, महाराष्ट्र में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख महाराष्ट्र के माणिखेत से प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रकूट राजाओं ने एलिफेंटा की गुफा, छोटा कैलाश मंदिर, इंदिरा सभा और जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण कराया था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह 2 का हो जाता है 1, कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय की उड़ीसा में व्यस्तता का लाभ उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ किलों को हथिया लिया, जिससे क्रोधित होकर कृष्णदेव राय ने सालुतिमा को भेजकर गोलकुंडा को बुरी तरह पराजित किया। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सही कथन चुने। तो तीसरा का हो जाता है 1, आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ थे। ठीक है, आर्यभट्टकृत एक गणितीय रचना है जिसमें अंकगणित की ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति के सिद्धांत के किए गए हैं। लीलावती भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत का शिरोमणि एक भाग है और पंच सिद्धांत 12 मिहिर की कृति 6ठी शताब्दी की रचना है। 4 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो यह हो जाता है दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब से तात्पर्य है गैर इस्लामी राज अर्थात काफिरों का राज्य, और दारुल इस्लाम से तात्पर्य है इस्लामी राज। स्पष्ट है कि औरंगजेब जिहाद के माध्यम से दारुल इस्लाम के स्थापित करना चाहता था। 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो यह हो जाता है 1, 3। ठीक है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत के रामसर साइट नेटवर्क में 3 साइट जोड़ी गई है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में नजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तावा जलाशय को इस सूची में जोड़ा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो यह हो जाता है हाथी गुफा अभिलेख से। 7 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 7 के हो जाता है 4 सही नहीं है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और दूसरा है कि सेल्डर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। और तीसरा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि लाला लाजपत राय को 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 1920 में इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने और प्रयत्न किया कि भारतीय मजदूर संगठन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के साथ मिला दिया जाए। और 1921 में लाला जी ने लोक सेवक मंडल की स्थापना की। उन्होंने एक बार फिर 1930 में स्वतंत्र कांग्रेस दल का गठन किया और 1925 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन को अध्यक्ष बने। और 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के आगमन के विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी सिर पर गहरी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो यह हो जाता है 3, अनुच्छेद 219। 219 संविधान का उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा या उसकी सदस्यता लेगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो यह हो जाता है 3, वेलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जनक कहा था। इसका कारण भारतीय सिरोल पर मानहानि का उस समय मुकदमा चलाने के उद्देश्य से
तिलक इंग्लैंड गए थे, किंतु वे मुकदमा हार गए। बाद में उनके द्वारा 1893 में गणपति उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव आरंभ किया गया। इनका प्रसिद्ध युक्ति थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो यह हो जाता है 25 महीने। ठीक है। अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कराए गए और कांग्रेस को सर्वाधिक मत संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा और बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ प्राप्त हुआ, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया। ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर की जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो यह हो जाता है 3 शंकरन नारायण। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में भारतीय सदस्य शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और साथ ही टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो यह हो जाता है 1943। 1943 से 44 में बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो गई थी। और इस दुर्भिक्ष का एक महत्वपूर्ण कारण बंगाल में अनाज उत्पादन की कमी को माना गया, लेकिन वास्तविक इसके विपरीत यह थी कि बर्मा पर जापान के कब्जा से वहां से चावल का आयात रोक दिया गया और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों तथा युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी बहुता मात्रा में कर ली थी। 13 नंबर प्रश्न है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो यह हो जाता है 4 लॉर्ड इरविन। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में यह तय किया गया था कि अगले 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा जो इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा करेगा। भारतीय भी द्वैत शासन से अब उब चुके थे, इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय से पूर्व ही सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वाले आयोग की स्थापना कर भेजा। ठीक है। ये सब आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से रिपोर्ट के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो यह हो जाता है 1। ठीक है। 14 का 1 2 3। ठीक है। पहला हो जाता है पीरपुल रिपोर्ट, सिफारिश रिपोर्ट, और तीसरा है मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। ठीक है। पीरपुल रिपोर्ट 1938 में राजा सैयद मोहम्मद मेहदी द्वारा शरीफ रिपोर्ट MS शरीफ के द्वारा 1939 में, और मुस्लिम सरफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 में, और मौलवी फजल उल हक द्वारा तैयार व प्रस्तुत किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे कूट का से कीजिए। ठीक है। तो 15 के हो जाता है 4 1 और 4 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर की प्राणियों में जनन अंग और नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर खाली स्थान बनाते हैं। तो यह हो जाता है 4 युग्मनज। ठीक है। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? तो 17 का हो जाता है 3
रफीक जाकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, ये सही है। इसको देखते हैं कि लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफीक जाकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, और राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 18 का हो जाता है 3, 1, 2, 4 सही है। ठीक है, तो अंतरिम पहला है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, और दूसरा है कि पश्चिमी स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन जनरल थे, और चौथा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी सरदानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। और तीसरा देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास नहीं किए थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हरिपुरा और त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो 19 का हो जाता है 3, नीलगिरी पहाड़ी। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान तमिलनाडु में अवस्थित नीलगिरी की पहाड़ी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है, और इनकी मुख्य भाषा टोडा है, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। 20वीं सदी में इनकी आबादी लगभग 1000 थी। इनका मुख्य धर्म हिंदू है तथा यह जाति एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनकी बस्तियों में 3 से 7 झोपड़ियों का समूह पाया जाता है। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ के विजय से जोड़ा जाता है। उनकी पति का नाम है, तो 20 के हो जाता है 4, राणा रतन सिंह। ठीक है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पति का नाम रतन सिंह था, जिसे अलाउद्दीन के युद्ध में हरा दिया था। रानी पद्मिनी अद्वितीय सुंदरी थी। इसी के आधार पर बनाकर जय सिंह ने पद्मावत को रचना की। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 21 के हो जाता है 3 सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, नागा अर्जुन हो जाता है, नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर हो जाता है। ठीक है, और हीराकुंड बांध महानदी पर। 22 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 22 के हो जाता है 1। ठीक है, 22 का 1। भोटिया हो जाता है सिक्किम में। भोटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में हो जाता है, और सेंट्रली अंडमान निकोबार और बिरहोर झारखंड में हो जाता है। ठीक है, बिरहोर झारखंड में, टोडा तमिलनाडु, और ठीक है सेंट्रलीज अंडमान निकोबार। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो यह हो जाता है 23 का हो जाता है 2 नहीं सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में, और नथुल्ला हो जाता है सिक्किम में। ठीक है, 24वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है। तो यह हो जाता है 4, तुर्की में। ठीक है, तुर्की में। 25 नंबर है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली खाली स्थान द्वारा लिखित माना जाता है। तो यह हो जाता है 2, हर्ष द्वारा। भारतीय। ठीक है, आगे देखते हैं 25 हो गया। 26 नंबर देखते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो यह हो जाता है 2, नीलगिरी पहाड़ी। 27 नंबर है कि कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो यह हो जाता है 3, सांता रोसा नहीं है, बाकी सब है कैंपबेल रोसा और पालो अल्टो और सांता क्लारा है। आगे देखते हैं 28 नंबर की फरवरी। भारत दुनिया का खाली स्थान सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। तो यह हो जाता है 28 का हो जाता है 1, दूसरा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान नहीं, घास प्रदेश नहीं है। तो यह हो जाता है 1, सवाना नहीं हो जाता है, बाकी सब है।
बाकी सब है पंपाज हो जाता है, बेल्ट हो जाता है और डाउन्स हो जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर कि फ्यूज का सिद्धांत खाली फ्यूज का सिद्धांत है, तो यह हो जाता है 30 का हो जाता है 3 विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर। 31 नंबर है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो यह हो जाता है 1 बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नहीं है। ठीक है, बाकी सब है कोसी है, कमला है, बागमती है। आगे देखते हैं 32 नंबर के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सी भारत की परमाणिक मध्य रेखा कहलाता है, तो यह हो जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी। 33 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 33 का हो जाता है 4। ठीक है, 4 3 2 4 3 1 2। ठीक है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो यह हो जाता है तमिलनाडु। उसके बाद अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य, तो यह हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद है अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य, तो यह हो जाता है दिल्ली हो जाता है। और उसके बाद सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य, तो यह हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो यह हो जाता है 4 सही नहीं है, बाकी सब सही है। उसको पढ़ लेते हैं। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति का एक सदस्य है। ठीक है, दूसरा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकार किया गया। ठीक है, तीसरा है कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की थी। ठीक है, 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंब करता है, तो 35 का हो जाता है 2 संविधान की प्रस्तावना। 36 नंबर है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो यह हो जाता है 2 3 माह के लिए। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो यह हो जाता है 4 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है, 14 वर्ष हो जाएगा। बाकी सब है मादक पेयों के उपयोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों का वध का निषेध करना, और तीसरा है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह हो जाता है 38 का हो जाता है संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी सब है संपत्ति का अधिकार को 300 के 1 में रखा गया। बाकी सब है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 39 नंबर है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो यह हो जाता है 2 राष्ट्रपति को। 40 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस प्रदेश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, तो यह हो जाता है 2 फिजी को। ठीक है, फिजी हो जाता है। आगे देखते हैं 41 नंबर की संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 41 के हो जाता है 4 सभी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नए राज्य बना था, तो यह हो जाता है 4 36वें संविधान संशोधन 35। ठीक है, 4 हो जाता है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य 22वां का दर्जा दिया गया। ठीक है, 43 नंबर है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो यह हो जाता है 4 79वें संविधान संशोधन। 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिबंधित को 10 साल के लिए 2010 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है, तो 44 का हो जाता है 3 केशवानंद भारतीय बनाम केरल 1973 में।
ठीक है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यह हो जाता है चार सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, और दूसरा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, और तीसरा है कि अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है। 46 नंबर है कि अनुपातिक प्रतिनिधि का व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो 46 के हो जाता है 4, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है। 47 नंबर है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो यह हो जाता है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ठीक है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, और लेंस के सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण में प्लस हो जाता है इसी में। 48 नंबर है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। तो 48 के हो जाता है 3, एल्युमिनियम का। और 49 नंबर है कि मदरलैंड समाचार शुरू किया। तो यह हो जाता है 4, मजहरुल हक। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि के आधार पर भारत में गरीबी का रेखा आकलन किया जाता है। तो यह हो जाता है 50 के हो जाता है 2, 50 के 2, लकड़वाला समिति। 51 नंबर है कि रोशनी नादर मल्होत्रा भारत के सबसे प्रभावशाली महिला हैं, वह किस कंपनी की अध्यक्ष हैं। तो यह हो जाता है 4, एसीएल टेक्नोलॉजी। 52 नंबर है कि किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है। तो यह हो जाता है 4, प्रति व्यक्ति उत्पाद। 53 नंबर है कि किस गैस को आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो यह हो जाता है 4, Cl2। क्लोरीन गैस का प्रयोग आश्रु गैस के लिए होता है। इस गैस का प्रयोग भीड़ भाड़ को हटाने में किया जाता है। ठीक है। 54 नंबर है कि जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा। तो यह हो जाता है 1, 0 हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो यह हो जाता है 3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 56 नंबर है कि किस बिहारी नेता की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था। तो यह हो जाता है 1, सैयद हसन इमाम मंटुंग चेक्सपोर्ट रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो यह हो जाता है 1, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहरी हो जाता है। ठीक है। 58 नंबर है कि बाण सागर परियोजना से संबंधित राज्य है। तो यह हो जाता है 4, उपयुक्त सभी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है कहलाता है। तो यह हो जाता है 1, रेपो दर। 60 नंबर है कि किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो यह हो जाता है 2, 133 केल्विन। 61 नंबर है कि जल में वायु का एक बुलबुला का कार्य करेगा। तो यह हो जाता है 2, अवतल लेंस के तरह। 62 नंबर है कि निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 62 के हो जाता है 4, दाब का डाइन नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब कार्य का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है। और दाब का हो जाता है पास्कल। ठीक है। आगे देखते हैं 63 नंबर की ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो यह हो जाता है 1, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 से ट्यूमर, कोबाल्ट 60 से कैंसर, और सोडियम 64 से रक्त व्यक्तिक्रम की पहचान, और कार्बन 14 से पुरानी वस्तुओं आयु की ज्ञात की जाती है, और सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यक्तिक्रम में होता है। आगे देखते हैं 64 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यह हो जाता है 4, पायरोमीटर। ठीक है।
सूर्य का तापमान मापते हैं इसी से। आगे देखते हैं 65 नंबर कि भारत ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली खाली स्थान ड्रोन अनावरण किया है। तो यह हो जाता है 3 कामिकेज, ठीक है, कामिकेज। आगे देखते हैं 66 नंबर कि भोजन का विषाक्तता होना बाटुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो यह हो जाता है 3 क्लोरोस्ट्रीडियम के। 67 नंबर है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो यह हो जाता है 2 मार्शल, ठीक है। मरुभूमि के पादप अधिकतर मसल होता है। इस प्रकार के पादप में कांटेदार तना होने से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। 68 नंबर है कि खमीर का एक उदाहरण है। तो यह हो जाता है 2 कवक का, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। तो यह हो जाता है 4 रिट्रो विषाणु का, ठीक है, रिट्रो विषाणु का। आगे देखते हैं 70 नंबर कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 परत कोष्ठ वाला हृदय होता है। तो यह हो जाता है 4 मेढक में, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है। तो यह हो जाता है 3 विटामिन B6 है, ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यह हो जाता है 3 बांगड़ा सिंचाई योजना बाका, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। महमूदा सिंचाई योजना भागलपुर, श्री खड़ी सिंचाई योजना जमुई और मानसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद, और ठीक है, और बांगड़ा सिंचाई योजना हो जाता है मुंगेर में, ठीक है। आगे देखते हैं 73 नंबर की 3 क्रमागत धनात्मक पूर्ण इस प्रकार है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा। 73 के हो जाता है 3। 74 नंबर है कि बंगाल राजबंदी विनियमन बंगाल विनियमन 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो यह हो जाता है 3 1818 में। 1818 का बंगाल राज कैदी विनियमन 3 1818 में बंगाल प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिनियम निरोध के एक कानून था, ठीक है। और कानून के प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को आपराधिक इरादे के संदेह के आधार पर अनिश्चित काल तक बंदी को मुकदमे के लिए प्रतिबंध किए बिना हिरासत में अधिकार दिया। और इस तरह के कानून मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में बनाए गए थे। 75 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है। तो यह हो जाता है 2 एस्पोफॉल्ट नहीं है, बाकी सब गिरनाइट सीट और बेसाल्ट है, ठीक है। 76 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यह हो जाता है 4 अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, ये गलत है, बाकी सब सही है। डॉक्टर बीपी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, ये सही है। दूसरा है कि चावल उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, सही है। और तीसरा है कि सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, ठीक है। अब देखते हैं 77वां प्रश्न, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है। तो यह हो जाता है 2 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधाएं। 78 नंबर है कि पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। तो यह हो जाता है 3 फरीदाबाद में। 79 का मैथ का प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 79 के हो जाता है 2, ठीक है, 3 वर्ष। आगे देखते हैं 80 नंबर की अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो यह हो जाता है 3 पुस्तकों में। आईने अकबरी को अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं से दर्ज किया गया है, और तीसरा है आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरी पुस्तक है। 81 नंबर है कि चॉइस द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स, ठीक है। यू कांट हेयर द
क्रीपिंग ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड, खाली स्थान। तो यह हो जाता है 81 का हो जाता है 3, कैन यू। ठीक है, 82 नंबर है, 82 नंबर मैथ का प्रश्न है, 82 का हो जाता है 3। 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो यह हो जाता है 1, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा को फैलाता है, जिसमें 96% अधिक आंध्र प्रदेश में है, और इस झील में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य शामिल है। 84 नंबर है कि सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। तो यह हो जाता है 4 हो जाता है इसका। कॉम्प्लायंस विथ द रेफरीज लॉ इज नेसेसरी फॉर सेफ ड्राइविंग। ठीक है, 85 नंबर मैथ का प्रश्न है, 85 का हो जाता है 3, 85 का हो जाता है 3। और 86 नंबर है कि स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि खाली स्थान हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह हो जाता है 3, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, 87 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना। तो यह हो जाता है 3, बहुत सोच विचार कर बोलना। ठीक है, आगे देखते हैं 88 नंबर की द क्रिसमस पिंग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी। तो यह हो जाता है 3, J.K. रॉलिंग। 89 नंबर है कि निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो यह हो जाता है 2, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं 90 नंबर के निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें। ठीक है, प्रमाण। तो यह हो जाता है 3, प्र प्लस मान। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कथनों में कौन से सही है। तो 91 का हो जाता है 4। सुस्पष्ट व्यवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, 92 नंबर है कि 92 नंबर मैथ का प्रश्न है, 92 का हो जाता है 4। 93 नंबर है कि हेकी अस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो यह हो जाता है 3, बहुत कम ताप पर। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यह हो जाता है 3, हाइड्रोजन। ठीक है, 95 नंबर है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। 95 का हो जाता है 4, 22.56%। 96 नंबर है कि m के किस मान के लिए 859 m से 9 से विभाज्य है। तो यह हो जाता है 96 का हो जाता है 1, 5। 97 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित परिस्थिति क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 97 का हो जाता है 4, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। ये नहीं है, बाकी सब है कच्छ कारण घास के प्रदेश। ठीक है, ये ठीक है, दक्षिण पश्चिमी पहला देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी आर्द्र वन घाट तराई द्वार चौरी पत्ती वाला वन, और कच्छ कारण हो जाता है घास के प्रदेश। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कच्छ कारण। ठीक है, रेगिस्तान। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। दक्षिण पठार के उत्तर पूर्व भाग में मानसूनी जंगल पाए जाते हैं और लंबी घास, झाड़ी, बांस, खेर, गुलर, सालर इत्यादि यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। यह क्षेत्र सिंह परवन और पार्वती नदी द्वारा प्रवाहित तथा अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संकृत प्रदेश है। इतना ही है। ठीक है, कच्छ कारण गुजरात में हो जाता है जंगली गधों के लिए, घास के प्रदेश के। ठीक है, आगे देखते हैं 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो यह हो जाता है 98 का हो जाता है 1, जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा जिंको पेड़ की पत्तियों से आता है, जो सबसे पुरानी जीवित पौधों की प्रजाति में से एक है और 200 मिलियन से अधिक वर्षा से डेटिंग अक्सर से जीवित जीवाश्म कहा जाता है। चूँकि यहाँ के पत्ती मिड हेयर फर्न के समान होते हैं, इसलिए इसे मिड हेयर पेड़ भी कहा जाता है। 99 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यह हो जाता है 1, 8वीं अनुसूची में।
100 नंबर है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी में शामिल नहीं है। तो यह हो जाता है 2 सेवराय हिल्स। ठीक है, पूर्वांचल रेंज भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित हिमालय का पूर्व विस्तार है। पूर्वांचल रेंज नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और पटकाई पहाड़ी शामिल है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में पूर्वी घाट की बाहरी सीमा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है कि खाली स्थान जो कनिष्ठ के दरबार में रहते थे ने बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो यह हो जाता है 3 आवास घोष ने। बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के जीवन पर संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। यह एक बौद्ध दार्शनिक और लेखक आवास घोष द्वारा लिखा गया था, जो कनिष्ठ के दरबार के सदस्य थे। और इस ग्रंथ में बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन का वर्णन 28 अध्याय में किया गया है। दूसरा नंबर है कि मरणोत्तर काल में खाली स्थान वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। तो यह हो जाता है 4 दास कर्मकार, बाकी सब थे। मरणोत्तर काल में दास कर्मकार पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, और दूसरी स्वामित्व वाले खेत काम के जीविकोपार्जन करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे। तो यह हो जाता है 4 64। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर की मूल प्रसान के संदर्भ में अभाव का क्या अर्थ है। तो यह हो जाता है 4 विविध उपकर। ठीक है, मुगल सम्राट के आय प्राथमिक स्रोत युद्ध से लूटपाट, 1/5वां हिस्सा व्यापार कर, टकसाल, लावारिस संपत्ति, नमक कर, राज के द्वारा संचालित उद्योग से आय और वार्षिक शुल्क और संपत्ति राजाओं का मांस दरबारों से प्राप्त उपहार एवं शुल्क थे। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि महलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था खाली स्थान द्वारा तैयार की गई थी। तो यह हो जाता है 4 हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। 1822 में अंग्रेज हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में एक नई प्रणाली तैयार की, जिसे महलवारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। महलवारी व्यवस्था के सतह किसानों से भू राजस्व पूरे गांव की ओर से जमींदार की नहीं, ग्राम प्रधानों के द्वारा एकत्र किया जाता था, और पूरे गांव को महल नामक एक बड़ी इकाइयों से परिवर्तित कर दिया गया। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यह हो जाता है 8 अगस्त 1942 को। 7 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया, और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की थी कि जिसमें भारतीयों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया गया, और इस दिन भारत का झंडा पूरे भारत में कांग्रेस के स्वयंसेवकों, राष्ट्रवादी और जनता के द्वारा सार्वजनिक रूप से फहराया गया। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था। तो यह हो जाता है 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रीय राम बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई एक सशस्त्र सेना थी, और राम बिहारी ने INO सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया आए तो यह फिर से जीवित हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तो 9 के हो जाता है 3 1929। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा 9 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रख्यापित किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसको हो गया। 10 नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध थिएटर व्यक्ति को भारत के संचार गुरु के रूप में जाना जाता है। तो यह हो जाता है 3 एलिक पद्मसी। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर कि बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया। तो यह हो जाता है 1 फ्रांस की क्रांति। बेस्टिल जेल का आक्रमण 14 जुलाई 1789 के दोपहर को पेरिस फ्रांस में घटित हुआ था। मध्ययुगीन शास्त्र नगर किले और राजनीतिक जेल, जिसे बेस्टिल के नाम से जाना जाता है, पेरिस में शाही प्राधिकरण के केंद्र को प्रतिनिधित्व करता है।
आक्रमण के समय जेल में केवल 7 कैदी थे जिन्हें छुड़ा लिया गया और सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण बेस्टिक लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले का ढा दिया गया और इसका पतन फ्रांसीसी क्रांति की झलक थी। और फ्रांस में क्वार्टरज जूलेट 14 जुलाई राष्ट्रीय दिवस है जिसे आमतौर पर अंग्रेजी में बेस्टिल डे कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ खाली स्थान में टूटा था, तो यह हो जाता है 4 1991 में। सोवियत संघ विघटन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के संघ के भीतर आंतरिक विघटन की प्रक्रिया थी जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध में विभिन्न घटक गणराज्यों में बढ़ती अशांति के साथ शुरू हुआ और 26 दिसंबर 1991 को समाप्त हुआ जब सुप्रीम सोवियत यूएसएसआर को अस्तित्व से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में 15 गणराज्यों का ढीला ढाला संघ था। 13 नंबर प्रश्न है कि संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिक निधि का कोष क्या है, तो यह हो जाता है 500 करोड़ रुपए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 एक के तहत गठित भारत की आकस्मिक निधि का उपयोग ऐसे समय में किया जाता है जब राष्ट्र में एक संगठन का एक प्राकृतिक आपदा का प्रकोप है और इससे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और 500 करोड़ रुपए की कोष के साथ केंद्र सरकार का अपना आकस्मिक कोष 2005 में निधि राशि 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दी गई थी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल आधार स्वचालित रूप से अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित हो जाता है जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो यह हो जाता है 4 अनुच्छेद 19। ठीक है, इसी में देखते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निर्धारित अनुच्छेद 19 के केवल सभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाए, न कि सशस्त्र विद्रोह के मामले में। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान द्वारा उधार लिया गया है, तो यह हो जाता है 3 संसदीय विशेषाधिकार। 16 नंबर है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को खाली स्थान की सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो यह हो जाता है 3 स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 3 जनवरी 1977 से लागू द्वारा संविधान के भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता पूरी की जानी चाहिए, तो यह हो जाता है 4 1 और 2 उसे भारतीय नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, तो यह हो जाता है 4 अनुच्छेद 22। 19 नंबर है कि खाली स्थान कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है, तो यह हो जाता है 2 मुख्यमंत्री। 20 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की, तो यह हो जाता है 20 का हो जाता है एक देश एक कर। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है, तो यह हो जाता है 3 सही नहीं है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। और चौथा है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। 22 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, तो यह हो जाता है 3 अनुच्छेद 51 के ए। 23 नंबर है कि केवल खाली स्थान वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होते हैं, तो यह हो जाता है 4 अनुच्छेद 35 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निश्चित करता है, तो यह हो जाता है 3 अनुच्छेद 17। 25 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में फ्लोराइड्स का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है, तो यह हो जाता है 3 ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी और समुद्री एरोसोल में उत्सर्जन के दौरान खनिजों का अपचय और विघटन के माध्यम से
फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में जारी किए जाते हैं। फ्लोराइड को कोयले के दहन तथा संसाधित जल और अपशिष्ट के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक प्रक्रिया से पर्यावरण में छोड़ा जाता है, जिसमें स्टील निर्माण, प्राथमिक एल्युमिनियम, तांबा और निकेल उत्पादन, फास्फोट अयस्क प्रसरण और फॉस्फेट उर्वरक उत्पादन और उपयोग, ग्लास, ईंट एवं सिरेमिक निर्माण और गोंद तथा ठीक है ये सब हो गया। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनीय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो यह हो जाता है 4 भूकंप। ठीक है, प्लेटों को विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल जिसमें भूप्रपट्टी और भूप्रवाह के ऊपरी हिस्से का भाग शामिल है, कई टुकड़ों के टूटी हुई जिनसे प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट नीचे एंथ्रोस्फीयर की अर्ध पिघलती परत पर तैरती रहती है। इन्हीं प्लेटों के गतिशील होने से पृथ्वी का वर्तमान धरातलीय स्वरूप, इस सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न देखते हैं कि सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ है, तो यह हो जाता है 4 हार्बर लहरें। सुनामी जापानी का अर्थ है हार्बर लहर। शीर्ष चरित्र TSU का अर्थ है बंदरगाह, जबकि बाद का अक्षर नामी का अर्थ है लहर। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान खाली स्थान में स्थित है, तो यह हो जाता है उड़ीसा के कटक में है। आगे देखते हैं 29 नंबर के निम्न में से किस शहर में केंद्रीय शुष्क परिक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह हो जाता है जोधपुर में। भूमि क्षरण को रोकने और संसाधनों को वैज्ञानिक और प्रतिबंध के लिए जोधपुर में 1952 में मरुस्थलीय वनीकरण स्टेशन की स्थापना की गई। ठीक है, 30वां प्रश्न है टोडा जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निवास करती है? तो यह हो जाता है नीलगिरी तमिलनाडु में। 31 नंबर प्रश्न है कि मणिकरण भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 4 हिमाचल प्रदेश में। 32 नंबर है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है, तो यह हो जाता है केरल में। आगे देखते हैं 33 नंबर कि वन अनुसंधान संस्थान खाली स्थान में है, तो यह हो जाता है देहरादून। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का संस्थान है। यह भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विपणन का एक लेन देन संबंधित कार्य है? तो यह हो जाता है 3 व्यक्तिगत बिक्री। 35 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया के 4 चरण है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? तो यह हो जाता है 4 सूचना खोज और मूल्यांकन। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह हो जाता है 36 का हो जाता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। 37 नंबर है कि फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो यह हो जाता है एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसल को उगाना। 38 नंबर है कि एक निर्माण इकाई में उत्पादन प्रबंधन को खाली स्थान और उनकी विशेषताओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो यह हो जाता है 38 का हो जाता है 2 सामग्री। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? तो यह हो जाता है एक बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड नहीं है, बाकी सब ऋण पत्र, बैंकों की मांग जमा और ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाता है 40 का हो जाता है 2 राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण। 41 नंबर है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है? तो यह हो जाता है 3 विदेश से आय। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो यह हो जाता है 4 लक्ष्मी विलास बैंक नहीं है, बाकी सब है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लक्ष्मी विलास बैंक 1926 में करूर तमिलनाडु में स्थापित एक भारतीय निजी बैंक क्षेत्र है और 27 नवंबर 2020 को इस बैंक का विलय DBS बैंक के भारतीय शाखा कंपनी में कर दिया गया। 43 नंबर है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हो जाता है 1990 में।
ठीक है। 44 नंबर है कि बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस का उत्पन्न होता है? तो यह हो जाता है एक नाइट्रस ऑक्साइड। 45 नंबर प्रश्न है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो यह हो जाता है 4 परिकिरणन। 46 नंबर है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो यह हो जाता है 4 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 47 नंबर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है? तो यह हो जाता है 47 का हो जाता है एक जनरेटर। ठीक है। 48 नंबर है कि विद्युतीय तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है। तो यह हो जाता है 4 एल्युमिनियम। विद्युतीय तंतु में टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन 4 हो जाता है, यहाँ पर टंगस्टन हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह हो जाता है अमीटर का। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस आकार सबसे बड़ा है? किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यह हो जाता है 3 RA का। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तात्विक गैस का उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। समूह 8 तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन नामक मानव तापमान और दबाव का एक मोनाएटॉमिक गैस के रूप में मौजूद है। इन्हें आदर्श गैस कहा जाता है और एसटीपी में गैसों के रूप में मौजूद केवल अंततः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, साथ ही दो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। और इन गैसों के जब मोनोएटॉमिक आदर्श गैसों के साथ एक रूप में किया जाता है तो इन्हें तात्विक गैसों कहा जाता है। 52वां प्रश्न है कि Px है कक्ष में नोडल तलों की संख्या है। इसको देख लीजिए। तो 52 क्या हो जाता है 1, यह हो जाता है 1। ठीक है। नोडल प्लेट परमाणु नाभिक के आसपास का एक क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होती है और एक नोडल तल मुक्तः नाभिक से होकर गुजरता है और एक Px ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेट होता है। यह तल नाभिक से होकर गुजरता है और YZ तल के साथ समाप्ति हो जाती है और इसका अर्थ यह है कि इस कक्षा में YZ तल के साथ कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य है। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चाक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो यह हो जाता है 4 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यह कई रूपों में भी पाया जाता है, जैसे चाक, संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि। 64 नंबर प्रश्न है कि भूमि फल है। तो यह हो जाता है 2 मूंगफली। ठीक है। 55 नंबर है कि मानव में द्विगुणी गुणसूत्रों की संख्या है। तो यह हो जाता है 1 46। और 56 नंबर है कि फ्लोरिडी स्टार्च की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसके जैसी है? तो यह हो जाता है 1 एमिलोप्टिकन तथा ग्लाइकोजन। ठीक है। 57 नंबर है कि जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह हो जाता है 57 हो जाता है C कैलोजन। ठीक है। कैलोजन प्रणाली जगत की सबसे प्रचुर प्रोटीन है और राइबोलोज विस्फोटक कार्बन। ठीक है, पूरे जीवमंडल में सबसे प्रचुर प्रोटीन है और शरीर के भीतर लगभग 30% प्रोटीन कोलेजन से बने होते हैं। ये कठोर और मजबूत संरचनाएं हैं जो पूरे शरीर में पाए जाते हैं और हड्डियां, स्नायुबंध और टंडल में है। कोलेजन संयोजन ऊतक का एक हिस्सा है जो त्वचा से दृढ़ता, कोमलता और निरंतर त्वचा कोशिका पुनर्जनन योगदान देता है और त्वचा की लोच के लिए कोलेजन आवश्यक है। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो यह हो जाता है 4 सिनकोना के वृक्ष से। ठीक है। 59 नंबर है कि किस वृक्ष से तारपीन के तेल प्राप्त किया जाता है? तो यह हो जाता है 4 चीड़ के पेड़ से। 60 नंबर है कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है। तो यह हो जाता है 1 पत्ती के ऊपरी सतह से। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है 61 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिए। 61 का हो जाता है 1। ठीक है। 61 का 1। 62 के हो जाता है, औसत से है। 62 के हो जाता है 4। 63 के हो जाता है 4। 64 के हो जाता है 2। 64 के 2 और 65 के हो जाता है 2 और 66 के हो जाता है 2। 66 के 2
और 67 नंबर है कि बाल भारती शब्द में भारती का अर्थ है, तो यह हो जाता है 67 के हो जाता है 2 बानी। 68 नंबर है कि पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चयन करें, तो यह हो जाता है 1 अनुगामी। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेलेक्ट द इन पैसिव वॉइस। ही डिस्कवर्ड ए लार्ज पिट कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ स्नैक्स। ठीक है, तो 69 के हो जाता है 1 ए लार्ज पिट कंटेनिंग ए वैरायटी ऑफ स्नैक्स वाज डिस्कवर्ड बाय हिम। ठीक है, आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसमें है कि इस सेट टू अंशुल रिमेंबर टू बुक द टिकट फॉर द रिमूव है, तो 70 के हो जाता है 4। 70 के हो जाता है 4। ईसा रिमाइंड आइसुलिस टू बुक द टिकट फॉर द मूवी। ठीक है, मूवी है। 71 नंबर है कि सन 1913 में पटना में अनुसंधान समिति की स्थापना किसने की थी, तो यह हो जाता है 3 सच्चिदानंद सन्याल। सच्चिदानंद सन्याल ने 1913 में पटना में अनुसंधान समिति की स्थापना की और ढाका अनुसंधान समिति के सदस्य रेवती नाल से भागलपुर और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारी को परीक्षण देने के लिए उपाय किए। ठीक है। 72वां प्रश्न है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो यह हो जाता है 8 जिलों से। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य ईख उत्पादक जिला है, तो यह हो जाता है 1 पश्चिमी चंपारण। ठीक है। 74वां प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न है कि भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस स्थान पर बनाई गई है, तो यह हो जाता है 1 बोधगया में। 75 है कि वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे खाली स्थान कहा जाता है, तो यह हो जाता है 4 मोडेम। ठीक है। 76 नंबर है कि प्रत्येक टेबल का एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है, तो यह हो जाता है टेबल्स। 77 नंबर है कि पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा है, तो यह हो जाता है 77 के हो जाता है 2 इंटरनेट से। 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, तो यह हो जाता है 4 ब्रह्मोस है। ठीक है। 79 नंबर है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है 1 तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार खाली स्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह हो जाता है 3 UNEP। 81 नंबर है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवा के लिए प्राप्त किया है, तो यह हो जाता है 1 होशियार सिंह दहिया। ठीक है। आगे देखते हैं 82 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यह हो जाता है 3 पद्मगुप्त महावीर चक्र सुमेलित नहीं है, बाकी सब श्रीहर्ष नैषधर चरित्र और हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र और कलहन राज तरंगनी और ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न देखते हैं कि श्याम सत साई की रचना है, तो यह हो जाता है 1 तुलसी राम शर्मा की। 84 नंबर है कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह हो जाता है 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। 85 नंबर है कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह हो जाता है 15 सितंबर को। 86 नंबर है कि विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो यह हो जाता है 25 अप्रैल। ठीक है। 87 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, तो यह हो जाता है 9 वर्ष के लिए 9 वर्ष। 88 नंबर है। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है, तो यह हो जाता है 2 भारत को नहीं है, बाकी सब फ्रांस चीन है। फ्रांस चीन 5 इसमें अस्थायी देश हैं, चीन फ्रांस रूस यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है। 89 नंबर है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है जनेवा में, ठीक है। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है, तो यह हो जाता है एक मुंबई। 91 नंबर है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी, तो यह हो जाता है 2 एथेंस में। 92 नंबर है कि खाली स्थान पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो यह हो जाता है 4 दीपिका मलिक, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यह उस विवाह प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें एक समूह के सदस्य उसके भीतर के सदस्यों से विवाह करते हैं, तो यह हो जाता है 3 होमोगैमी, ठीक है। 94 नंबर है कि अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली शब्द खाली स्थान लिया गया है, तो यह हो जाता है कास्टा से, ठीक है, कास्टा से, ठीक है। 95 नंबर है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। बाघ अभयारण्य का नाम क्या है, तो यह हो जाता है 4 गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। 96 नंबर है कि किस देश में शैडो सोने और चांदी की खदानों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, तो यह हो जाता है 1 जापान का। 97 नंबर है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को खाली स्थान दिया गया है, तो यह हो जाता है 39वां। 98 नंबर है कि इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैराविस्मर कौन है, तो यह हो जाता है 98 का हो जाता है 3 जिया राय, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्म की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है, किस्म का नाम क्या है, तो यह हो जाता है 2 ढाला हीरा, ठीक है। 100 नंबर है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक किसने जीता है, तो यह हो जाता है 3 स्वप्निल कुसाले, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।